एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे पहुंचकर अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक रखो। और जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हो, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने बच्चे अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा यूनिटी मिल सके। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन थे जो सर आज सुबह की वीडियोस में मैंने कहा था, जो 6:30 बजे एक एडवोकेट सर से मीटिंग है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं वहां गया और जाने के बाद मैंने उनको कहा भी, जो सर हमारी ये केस है काफी, लगभग मैं बताता हूं, मैं 10-15 मिनट पहले अभी आया, काफी कुछ ऐसा डिस्कशन चला, जिसके बाद उन्होंने A to Z जो प्रूफ है, जैसे कौन कौन से एग्जाम कैंसिल हुए, क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने 1 से 2 दिन का टाइम लिया है। लेकिन मैं बच्चे आप लोगों को कहना चाहता हूं, अब हमें जो भी करना है बिल्कुल जल्दी करना है और अब वेट नहीं करना। ऐसे मान लो 10 तारीख से पहले हमें PIL डालना है या वो कुछ हो जाए उसके लिए। अगर अब हम लेट कर देंगे तो वो कंडीशन, जो चीजें हमने इससे पिछले सेम में देखी है, जो कंडीशन जनवरी से लेके फरवरी से लेके मार्च वाले पेपर में हुआ, मैं वो नहीं चाहता हूं जिस बार हमारे बच्चों के साथ वो कंडीशन आए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बच्चे लास्ट बिलीव कर लो, बिल्कुल काफी बच्चों के मैसेज आते हैं और आज एक बच्चे का कमेंट भी आया, व्हाट्सएप पे भी उसने मैसेज किया। सबसे पहले तो बच्चा कॉल करके पहले मेरे को कहता है, तुम बच्चे को भड़का रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक तरीके से आप लोग सोचो, अगर मैं भड़काता हूं तो क्या आप लोग एक क्या बच्चे हो जो मतलब 4-5 साल के मैं भड़का दूंगा और आप लोग मान जाओगे? बाबू आप भी न्यूज देखते हो, हर बच्चा आज के टाइम में न्यूज देख रहा है, हर बच्चे को पूरे इंडिया का अपडेट है। तब भी अगर किसी को लगता है मैं भड़काता हूं राजेश गोयल सर की तरह, तो कोई बात नहीं बाबू, मैं भड़काता हूं, तुम वही समझ लो। तो मेरा कहना यह है, जो अब हम जो करेंगे 10 तारीख से पहले हम डिसीजन ले लेंगे और 10 से पहले लास्ट डेट 10 तारीख तक हमें PIL हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालना है, या उसके लिए कुछ हो जाए। काफी मैं वकीलों से मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं 2 दिन से इसी के पीछे परेशान हूँ। काफी एडवोकेट से मिलता हूँ तो कुछ तो ऐसे हवा में बात कर देते हैं, अरे हो जाएगा। बाबू मेरा क्लियर कहना रहता है, मैं जहां जिस एडवोकेट के पास जाता हूं मैं एक ही बात कहता हूं, अगर सर आपके बस की बात है तो आप हां भरो, अगर नहीं है तो मना कर दो। पैसे जो बोलोगे हम जुगाड़ करके दे देंगे, लेकिन कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर हम पहुंचे तो वहां बेइज्जती वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब पता चले टॉपिक आपको कुछ और बता दूं, आप वहां जाके और कुछ कर दो, दिक्कत यही आ रही है। और मैं ऐसा वकील लूंगा, बहुत कहते हैं ट्विटर करना है, सर ट्वीट तो चलने ही दो, और उससे रिलेटेड भी कल मैं आप लोगों को पूरा अपडेट दूंगा। अभी टाइम कम है क्योंकि बच्चे खाए भी नहीं हो, अब खाना खाऊंगा, इस वजह से मैं जल्दी। तो मेरा कहना यह है, तो वो ट्विटर तो चल रहा है, चलने ही दो, लेकिन इस बार बिना PIL के हम सोल्यूशन नहीं लेंगे। इस बार हमें कोर्ट में HSBT को लाना है या इसके लिए कुछ ये कर ले। आज इन्होंने एक नोटिस दिया, आप लोगों ने शायद देखा होगा, फेसबुक पे साइट पे डला है और साथ साथ इन्होंने साइट पे HSBT के org.in पे भी डाला था, जो हम पेपर जो है हो सकता है तो हम कैंसिल कर दें। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, इन्होंने कहा जो अगर कोरोना का सिचुएशन सही नहीं रहा तो हम पेपर कैंसिल भी कर सकते हैं। अब एक बात बताना, और इन्होंने एक कंडीशन ऐसा भी कहा, तो जैसे हो सकता है तो हम पेपर की डेट को एक्सटेंड कर दें। बाबू एक बात बताओ, ये क्या एक दिमाग की क्या कौन सा यहाँ पे लॉजिक गोयल जी का काम किया, जो इनका कहना है साले पूरी दुनिया बीटेक के पेपर हो गए, हर कॉलेज के एमटेक के पेपर हो रहे, लेकिन राजेश गोयल सर का कहना है हम कोरोना का वेट करते हैं और कोरोना जब कम हो जाएगा तब हम आपके एग्जाम लेंगे। ये कोई सेंस की बात है? मुझे ये बताओ। अब इन्होंने कहा है जो भैया हम तुम्हारे पेपर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल की तो मांग हम कर ही नहीं रहे, हमें कैंसिल चाहिए ही नहीं पेपर। अब बहुत बच्चे इससे रिलेटेड मेरे से अपोजिट हो जाते हैं, जो सर आप कैंसिल पेपर या प्रमोशन की मांग क्यों नहीं करते? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात समझो, मैं जो भी कहता हूं ना आप लोगों के लिए कहता हूं, जो कर रहा हूं वो भी आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरे पे काफी ऊपर से दबाव है, ये बात आप लोग मानो या ना मानो, ये तो आप भी समझ रहे हो। क्योंकि एक जहां 1000 चोर बैठे हो ना, वहां जब अकेला बंदा कोई पड़ जाता है ना, तो उसको 1000 घेरने की कोशिश करते, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कितना भी घेर ले, कितना भी अप्रोच लगा ले, लेकिन इस बार मानने वाला बात नहीं है। अब ये या आर या पार का लड़ाई है, या जीतेंगे या इतने गंदे तरीके से हारेंगे जो कभी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आएगा। बट अपना 100% एफर्ट इस बार लगाऊंगा या कुछ हो जाए। अब मेरा कहना यह है, आप लोग सबसे पहले समझो मैं प्रमोशन की मांग क्यों नहीं कर रहा हूं या कैंसिल एग्जाम का। देख बच्चे क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, आप जिस सेमेस्टर में रहते हो ना उसी सेमेस्टर का आपको प्रमोशन मिलता है। आप बोलोगे सर ये कहने का मतलब सेंस नहीं समझ आया। लेट्स सपोज मान लो कोई 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है
और अगर वो ऑल क्लियर है तब तो उसको प्रमोशन का काफी फायदा है। बोलोगे सर कैसे? प्रमोशन में क्या होता है बच्चे, आप जिस सेमेस्टर में पढ़ते हो ना या आप जिस ईयर में हो वो ईयर आपका ऑल क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं बच्चों की कंपार्टमेंट है तो बाबू मेरे कंपार्टमेंट आप लोगों का प्रमोशन में नहीं निकलता। अब कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लो मैं एक डिप्लोमा का बच्चा हूं, लेट्स सपोज, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, मैं एक डिप्लोमा का बच्चा हूं और मैं 6 सेमेस्टर में पढ़ रहा हूं और मेरी पिछली 5 कंपार्टमेंट है। क्या है बाबू? पिछली 5 कंपार्टमेंट है और बोर्ड ने कह दिया भैया तुम सारे बच्चे प्रमोट हो। अब काफी बच्चों के दिमाग में होगा सर प्रमोट होने का मतलब है जो मैं 6 सेमेस्टर हूं वो पेपर भी निकल जाए और कंपार्टमेंट भी हमारा क्लियर हो जाए। इन चीजों की अफवाहों पे मत रहो। आपका कंपार्टमेंट कभी भी प्रमोशन में नहीं निकलता। प्रमोशन में आप जिस सेमेस्टर में हो या जिस ईयर में हो उसी को प्रमोट किया जाता है। प्रीवियस रिजल्ट बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं है। तो मेरा कहना है या मेरे पास एक स्टूडेंट हो या 99% हो, मुझे सबको लेके चलना है। इसलिए मैं पेपर की मांग ऑनलाइन कर रहा हूं। मुझे एग्जाम कैंसिल नहीं चाहिए। एग्जाम कैंसिल से बहुत बच्चों को दिक्कत हो गया। बोलोगे सर दिक्कत क्या है? थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, मैं भी थोड़ा टेक्निकली आपको समझाना चाह रहा हूं। बाबू देख, अगर इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया एक पल को, ऑनलाइन पेपर लेंगे तुम घर से बैठ के दे दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने पेपर इस बार कैंसिल कर दिया, एक पल को सोचो, तो जो 6 सेमेस्टर में ऑल क्लियर बच्चे उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बेचारे निकल जाएंगे। 5th सेम तक ऑल क्लियर, उनकी एक भी कंपार्टमेंट नहीं, 6 सेमेस्टर में उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर सोच लो एक पल को इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया तो उन बच्चों का क्या होगा जिनकी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, वो बेचारे अटक जाएंगे। या तो एचएसबीटी बोर्ड एक क्लियरिफिकेशन ये दे जो भैया तुम 12 के 12 सब्जेक्ट जो बच्चों ने, मान लो आपको पता है आप एक बार एक पीसीए में मैक्सिमम 12 सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो। या अगर बोर्ड ये बात कहता है जो मैं 12 के 12 सब्जेक्ट प्रमोट कर दूंगा, तो यार बहुत खुशी की बात है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं जो ऐसा कुछ हो। प्रमोशन की बात वो तभी करेंगे, आपका वो सेमेस्टर वो क्लियर कर देंगे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कंपार्टमेंट आपका क्लियर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया तो वही हाल होगा जो 2018 बैच के जो बच्चे थे जिनके फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट थी, आपने देखा होगा 2019 में उन्हें क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। अपना सेंस लगाओ, तुम पीछे जाओ। अगर इनको आपने देखा होगा, मैं कोई भी बात करता हूँ ना बच्चे पूरा साइंटिफिक करता हूँ और ये नहीं कुछ आगे बक के चला गया, बच्चों को लगता है। अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचो 2018 बैच में जिन बच्चों ने पेपर दिया था और उनका फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आया था, तो उनको 2019 में वो बच्चे किस सेम में चले गए आपको पता है? 3rd सेम में। मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 2018 वाले बच्चों का फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आया तो उनका रिजल्ट 2019 में आया। अब वो क्या कर रहे हैं, 2020 के लिए उन्होंने अप्लाई किया फर्स्ट ईयर का कंपार्टमेंट। क्यों? यहाँ आपको पता है अगर आपकी फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आ गई तो आप उसका पेपर अगले साल ही दे सकते हो। तो 2018 वाले बच्चों ने तो यहाँ पेपर दिया, यहाँ बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई। अब क्या हुआ, जो 2020 में ये बच्चे थे इस टाइम में 5th सेमेस्टर में, मेरी बात को समझिएगा, कौन से सेमेस्टर में थे ये बच्चे? 5th सेमेस्टर में। अगर देखो 2018 बैच में अगर उनका एडमिशन है और वो कौन से ईयर में होंगे भाई, जो आप लोगों का 2019 में उनका हो जाएगा ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट है ना भाई। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद वो 2019 में 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, मेरी बात को समझिएगा, और 2020 में वो 5th सेमेस्टर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब उनका डिप्लोमा कौन से साल में आएगा बाबू? 2021 में आएगा ना। मेरी बात को समझना थोड़ा, मैं अभी ये कैंसिल तो कर नहीं सकता, कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, एक पल को थोड़ा कैंसिल करता हूँ बाबू, एक बार फिर समझो। सॉरी यार, थोड़ा कोई ना करते हैं। देख बाबू, मेरा कहना है जो बच्चे 2018 बैच में थे उनका 2019, आप देखो 2020 और एक है 2021, उनका डिप्लोमा 2021 में कंप्लीट होना था। मेरी बात को समझना। अब क्या है, जब बच्चों ने 2018 बैच का जब पेपर दिया था तो उनकी कंपार्टमेंट आ गई 2019 में, क्योंकि आपको पता है आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 2019 के मंथ में आएगा, मई या जून में। अब क्या हुआ, जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था कंपार्टमेंट, अब उनके पेपर वो फेल हो गए, फिर उन्होंने 2020 के लिए अप्लाई किया। समझना, 2019 में उनको पता चल गया भैया मैं फर्स्ट ईयर में फेल हूं, और उन बच्चों ने 2020 के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ एक सेंस लगाओ, जो 2020 में आपको पता है कोरोना था, कोरोना का टाइम था, और क्या किया गया, जो 3rd सेमेस्टर में जो बच्चे थे 5th सेमेस्टर में, जो 3rd सेमेस्टर, क्योंकि 2020 में ये बच्चे कौन से सेम में होते हैं? 3rd सेमेस्टर में। तो 3rd सेमेस्टर को तो प्रमोट कर दिया इन लोगों ने, मेरी बात को समझना। लेकिन इन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर को क्या प्रमोट किया, क्या जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है, आप दिमाग लगाओ वहां से, थोड़ा बात को समझना। 2018 का कोई स्टूडेंट है
उसने 2019 में फर्स्ट ईयर दिया, उसकी कंपार्टमेंट आई, बेचारे ने 2020 में 2019 और 2020 की में दो उसने असेसमेंट दे दिए, लेकिन जब उनका फाइनल पेपर की बारी आई पता चला उनको प्रमोट कर दिया गया। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो प्रमोट किया, अगर आप देखो अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को उन्होंने प्रमोट किया तो फिर आपको क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं क्योंकि कभी भी हम कंपार्टमेंट में बच्चों को प्रमोशन नहीं मिलता है। जी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर HSBT ऐसा कोई रूल देता है जो भैया अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट है, तुम 12 के 12 सब्जेक्ट जो आप अप्लाई कर सकते हो, इन सबको हम कैंसिल करके आप लोगों को प्रमोशन के अकॉर्डिंग मार्क्स देके प्रमोट कर देंगे, तब तो फायदा है। लेकिन अगर इस अकॉर्डिंग चले, जो जैसे मान लो कोई 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है और वो अभी तक 5th सेम तक ऑल क्लियर, तब तो उसको फायदा है, उसको तो कोई घाटा नहीं। लेकिन अगर मान लो प्रीवियस कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अटक गई तो भाई उसका साल खराब हो गया, तो इसका सोल्यूशन भी तो गोयल सर को कुछ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप मुझे ये बताओ। तो मेरा कहना है जो एक ही बात, मैं इसीलिए प्रमोशन की मांग या कैंसिल की मांग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इससे बच्चों पे काफी फर्क पड़ेगा। या तो राजेश गोयल सर ये आके कहे जो भैया हम प्रमोशन इसलिए प्रमोशन या पेपर कैंसिल करने का मतलब है हम 12 के 12 सब्जेक्ट आप लोगों को प्रमोट कर देंगे, तब तो कोई बात बनती है। लेकिन एक बात आप सभी बच्चे सही करते हो, कहते हो, काफी बच्चों के व्हाट्सएप पे कमेंट भी आए जो सर ये हमें लालच दे रहे हैं, हमें पता है ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग बिल्कुल एक तरीके से आपने देखा होगा जो इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ उस पे बच्चों ने HSBT को अच्छे से पहचान रखा है और सभी बच्चों का कहना सर आप PIL से नीचे अब हमें बात ही नहीं करना, और मैं 100% कहता हूं अब बिना PIL के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और हम 100% या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो 10 तारीख से पहले आप सभी बच्चों का सपोर्ट भी चाहिए, फाइनेंशियली भी और मैनुअली भी। आप लोग मेरे साथ आओ, बच्चे इस बार हार नहीं मानना है या कुछ भी क्यों ना हो जाए, बस आप लोग मेरे सपोर्ट में रहना। ओके बच्चे, तो इसी के साथ जो आप लोगों का आज का टॉपिक था, जो सर एडवोकेट सर से आपसे क्या बात हुई तो मैंने बता ही दिया, उन्होंने मेरे को 1 से 2 दिन का टाइम दिया और साथ साथ मैं अभी भी काफी एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ। आप लोग जाके पता कर लो, जहां भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ सबको बंद कर रखा है, ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनसे अपडेट ले लो, उनका भी पूरा क्लास बंद है, कहीं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, पूरे दिन इसी चक्कर में रहता हूँ। क्यों? अब ये एक तरीके से जीत और हार का गेम HSBT के सर मानते, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं उन गरीब बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो बेचारे बिहार, यूपी, नेपाल, जब सभी बच्चे सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन पेपर ले रहा है तो इनको क्यों नहीं, इनको क्या दिक्कत है, इन्हें भी लेना चाहिए। तो मैं माननीय डायरेक्टर सर से या माननीय सेक्रेटरी सर से, राजेश गोयल सर से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप इसे लड़ाई ना समझ के कोई सोल्यूशन लाइए, वरना फिर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मिलते हैं, तब आप भी सामने बैठिएगा, मैं भी बैठूंगा, देन जो सोल्यूशन होगा वो हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे। ओके बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय ऑफ यू, आई होप आप सभी का ऐसा सपोर्ट बना रहे हैं। बच्चे जो भी मेरे से गलती होती है माफ करो, लेकिन मैं 100% आप लोगों की तरफ ही अभी रुझान है और कहीं कुछ नहीं देखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।